this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of English literature. The chapter name is God Does Exist, the Tea Shop on the Way to Carpet. अब समरी में हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या दिया है. ये स्टोरी received by email from a friend. This is a story about how God works. ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें ये बताया जाएगा कि गॉड जो है, भगवान है, वो किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं. द ओल्ड मैन एट द टी शॉप कुड नेवर हैव इमेजिन दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ऑन देयर वे टू बैटल हैड बीन सेंट बाय गॉड टू सेव हिज सन्स लाइफ. द ओल्ड मैन एट द टी शॉप, एक ओल्ड मैन था जिसकी एक टी शॉप थी. कुड नेवर हैव इमेजिन, उसने ऐसा कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो थे, जो कि बैटल के लिए रास्ते से जा रहे थे, वो गॉड के द्वारा भेजे हुए एक हेल्पर थे जिसने उस ओल्ड मैन की बहुत हेल्प की, क्योंकि उसके बेटे के साथ बहुत सारी इंसिडेंट हुआ था जिससे कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी फाइनेंशियली. श्योरली गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, इसलिए कहा जाता है कि गॉड रहस्यमय तरीक़ों से, मिस्टीरियस वेज में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि गॉड हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए वो अपने बिहाव पर किसी को भेज देते हैं जिससे कि हमारी हेल्प हो सके. नाउ स्टार्ट चैप्टर. नॉट लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ 15 सोल्जर्स लेड बाय देयर मेजर साहब. बहुत लंबे समय की बात नहीं है. तब क्या हुआ था? अ ग्रुप ऑफ 15 सोल्जर्स, 15 सोल्जर्स का एक ग्रुप था, लेड बाय देयर मेजर साहब, जो कि उनका एक हेड था जो कि मेजर थे. वर ऑन देयर वे टू आर्मी पोस्ट इन हिमालयाज वेयर दे वुड बी डिप्लॉयड फॉर द नेक्स्ट 3 months. और वो कहाँ जा रहे थे? हिमालयाज पर जा रहे थे. उनकी पोस्टिंग हिमालयाज पर थी, वहाँ पर पहरा देने की ड्यूटी थी और वो 3 months के लिए वहाँ पर जा रहे थे. डिप्लॉयड मीन्स वहाँ पर उनकी ड्यूटी होना. They were to relieve another batch of soldiers who were waiting anxiously for their arrival so that they could go back to the safer confines of their headquarters. Some of them were due to proceed on leave and meet their families. और वो सारे 15 सोल्जर्स किस लिए जा रहे थे? क्योंकि वहाँ पर हिमालयाज पर कुछ सोल्जर्स थे जिन्हें रेस्ट की ज़रूरत थी, तो उनकी जगह पर ये सारे सोल्जर्स वहाँ पर पहरा देने जा रहे थे, जिसमें कि कुछ सोल्जर्स जो थे वो सेफर हेडक्वार्टर्स में जाने वाले थे और कुछ जो थे वो अपनी फैमिलीज़ के पास जाने वाले थे उनसे मिलने. These 15 men and their major sahab were happy that they were to relieve a set of comrades who had done their job well and needed a rest. ये जो 15 सोल्जर्स थे और जो उनके मेजर साहब थे, वर हैप्पी, बहुत खुश थे. क्यों? क्योंकि वो उन सारे सोल्जर्स की जगह पर जा रहे थे. कॉमरेड्स मीन्स कंपेनियंस, उन सारे कंपेनियंस की जगह पर उनको रिलीव करने के लिए जा रहे थे, ताकि वो अपनी जगह पर या तो अपने हेडक्वार्टर्स में या अपने घरों में जा कर के रेस्ट कर सकें, ताकि वो दोबारा से ड्यूटी पर आ सकें. इट वॉज अ ट्रेचरस climb and the journey was to last till the next evening. जो क्लाइम था, जो चढ़ाई थी, वो क्या थी? ट्रेचरस थी, यानी कि बहुत डेंजरस थी. द जर्नी वॉज टू लास्ट टिल द नेक्स्ट इवनिंग, और उनकी जो जर्नी थी दूसरे दिन इवनिंग तक ख़त्म होने वाली थी. इट वॉज बिटरली कोल्ड एंड द इंटरमिटेंट स्नोफॉल एडेड टू देयर डिफ़िकल्टीज. दे वर एग्जॉस्टेड. इंटरमिटेंट स्नोफॉल यानी कि ऐसी बर्फबारी हो रही थी जो कि ऑफ एंड ऑन थी, यानी कभी ज़्यादा कभी कम. तो इससे उनकी जो चढ़ाई थी, उनको जो चल करके जाना पड़ा था, ये जितना जो मौसम था वहाँ का, बर्फबारी हो रही थी और क्योंकि उनको चढ़ाई चढ़ना पड़ रहा था, इसलिए वो बहुत एग्जॉस्टेड थे, थक जा रहे थे. इफ़ ओनली समवन कुड ऑफर अस अ कप ऑफ टी, द मेजर थॉट, नोइंग वेरी वेल that it was a futile wish. Futile means hopeless wish. और फिर मेजर क्या सोचते हैं कि अगर इस समय हमें कोई एक कप ऑफ टी दे दे तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा.
लेकिन ये हमारी एक फ्यूटाइल विश है, एक होपलेस है, क्योंकि वहाँ पर रात का टाइम था और उनको चाय या किसी भी चीज़ को ऑफर करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था. They continued walking for another hour before they came across an old broken down structure which looked like a small shop, only to find that it was locked. और फिर वो आगे बढ़ते रहे. They continued walking for another hour, और वो वहाँ पर रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुके. वो कंटिन्यू चलते गए. फिर वहाँ पर रास्ते में उन्हें क्या मिलता है? ओल्ड ब्रोकन डाउन स्ट्रक्चर विच लुक लाइक अ स्मॉल शॉप. एक टूटा हुआ ढांचा मिलता है जो कि एक शॉप के जैसा लगता है, लेकिन वो क्या होता है? लॉक्ड रहता. It was 2 o'clock in the night and there were no other houses close to the shop where the owner could be found. In any case, it was not advisable for security reasons to knock at the doors so late at night. और क्योंकि वो सारे सोल्जर्स जब जा रहे थे तो काफ़ी रात हो गई थी, 2 बज गए थे रात के, और उस शॉप के आसपास कोई भी घर नहीं था जिससे कि वो ये गेस कर सके कि वहाँ का ओनर जो शॉप का था वो उस घर में रहता हो, क्योंकि शॉप के आसपास कुछ भी था ही नहीं. और फिर किसी के घर पर इतनी रात को खटखटाना, नॉक करना उन्हें सही नहीं लगा. The men were disappointed. The major called out, "No tea, boys, bad luck." However, the major told the men to take some rest since they had been walking continuously for more than 3 hours. फिर सारे मैन जो थे, सारे सोल्जर्स डिसअपॉइंटेड हो गए, निराश हो गए कि अब उन्हें इतनी ठंड में चाय भी नहीं मिलेगी. फिर मेजर ने क्या कहा? नो टी बॉयज, बैड लक. हमारा बैड लगे, हमें कोई टी नहीं मिलेगी. However, the major told the men to take some rest. और मेजर ने अपने सारे सोल्जर्स से कहा कि हम कुछ देर के लिए यहाँ पर रेस्ट करेंगे. Since they had been walking continuously for more than 3 hours, क्योंकि वो 3 घंटे से कंटिन्यू चल रहे थे, इसलिए उनको वहाँ पर रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी. Sir, this is a tea shop indeed and we can make tea. We will have to break the lock though, one of the soldiers said hopefully. और उनमें से एक सोल्जर जो कि मेजर से क्या कहता है कि सर ये एक टी शॉप है और हम यहाँ पर टी खुद से बना सकते हैं. हमें इस लॉक को, जो क्योंकि शॉप जो थी वो लॉक्ड थी, तो उसने क्या कहा मेजर से कि हम इस शॉप का लॉक जो है वो तोड़ सकते हैं और यहाँ पर खुद से चाय बना सकते हैं. The major was in doubt about the proposed action, but a hot cup of tea was not a bad idea. मेजर इस डाउट में था कि हमें किसी की भी शॉप का ताला ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए. फिर भी उसने ये सोचा कि इस समय जो कि बहुत ठंड है, इतनी रात है, तो हमारे लिए टी की बहुत ज़रूरत है, तो ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए. He thought for a while and said, "Okay boys, go ahead and break open the lock." और फिर वो क्या एक बार सोचते हैं मेजर कि हमें क्या करना चाहिए. फिर उसके बाद कहते हैं, "ओके बॉयज़, आगे बढ़ो और इस लॉक को तोड़ दो." द लॉक वॉज ब्रोकन. दे वर इन लक. द प्लेस वॉज अ स्मॉल शॉप इंडीड एंड हैड एवरीथिंग दैट वॉज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टी, विद एन एडेड बोनस ऑफ अ फ्यू पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स. लॉक को तोड़ दिया जाता है. दे वर इन लक. और लकीली जब वो शॉप के अंदर जाते हैं तो द प्लेस वॉज अ स्मॉल शॉप इंडीड एंड हैड एवरीथिंग दैट वॉज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टी. और जब वो शॉप के अंदर जाते हैं, लकीली उनको क्या मिलता है कि वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं जो कि टी बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, विद एन एडेड बोनस ऑफ फ्यू पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स. और वहाँ पर कुछ बिस्किट के पैकेट भी होते हैं. The soldiers got down to work and tea was prepared. और सोल्जर्स सारे लग जाते हैं चाय बनाने में. Each one of them enjoyed a cupful. It brought great relief to all in the cold night. और क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होती है, कोल्ड नाइट होती है, तो सारे जितने भी सोल्जर्स होते हैं, मेजर होते हैं, वो सब एक कप ऑफ टी को एंजॉय करते हैं. They were now refreshed and ready to take the long treacherous walk ahead of them. Picking up their haversacks, they started getting ready to move.
हैवरसैक्स मीन्स क्या होता है? श्योर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैवरसैक्स? मैम नहीं पता। जो बैग पीठ पर शोल्डर पर टांग के लेके जाते हैं सोल्जर्स, उसको कहते हैं हैवरसैक्स, ये जो लिया हुआ है, ठीक है। फिर चाय पी करके जब वो टी, इतनी कोल्ड नाइट में उनको टी मिल जाती है तो वो काफ़ी रिफ्रेश महसूस करते हैं और फिर अपनी वॉक के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पिकिंग अप देयर हैवरसैक्स, अपने बैग को टांग करके वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। बट बिफोर लीविंग the major thought a while. He felt that they had done wrong. They had broken up, opened the lock and prepared tea and consumed biscuits without the permission of the owner. We are not a band of thieves, we are disciplined soldiers, he thought. We should have paid for what we have taken. और फिर जैसे ही वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने लगते हैं तो मेजर के दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम कोई चोर नहीं है, हम एक डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं। हमने वहाँ पर चाय बनाई, उनके बिस्किट्स खाए शॉप के, लेकिन हमने कुछ भी पे नहीं किया, तो दिट्स नॉट राइट। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम वहाँ की चीज़ें ले और उनको कुछ भी पे ना करें। द पेमेंट वॉज ड्यू बट देर वॉज नो वन इनसाइड। उसने सोचा कि वहाँ पर पेमेंट के लिए, देने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई भी पर्सन नहीं था। The major didn't move out without doing what needed to be done. He took out a ₹1,000 note from his wallet and kept it on the counter, pressed under the sugar cane container so that the owner would find it when he arrived in the morning. और फिर मेजर ने क्या किया, उसने सोचा कि हमें इसके लिए पे करना चाहिए, तो उसने 1000 रुपये की नोट वहाँ पर निकाली और शुगर कंटेनर के नीचे उसको दबा करके रख दिया। और उसने सोचा कि जब भी ओनर यहाँ पर आएगा मॉर्निंग में तो इसको ये पैसे मिल जाएंगे। He was now relieved of the guilt and ordered his men to march forward. और फिर उसको ये रिलीफ हुआ कि हाँ, हम कोई भी गिल्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, उसकी चीज़ें हमने कंज्यूम की तो हमने उसको पे भी किया। और फिर अपने सोल्जर्स को बोलता है कि मेजर क्या कहते हैं कि हमें अब आगे के लिए बढ़ना चाहिए। डेज, वीक्स एंड मंथ्स पास्ड, द सोल्जर्स कंटिन्यू टू गैलेंटली डू व्हाट दे वर रिक्वायर्ड टू डू एंड वर लकी नॉट टू lose anyone from their group in the intense war-like situation. Days, months, weeks सब आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब डेज, वीक्स, मंथ्स पास होते जाते हैं। सोल्जर्स कंटिन्यू टू गैलेंटली डू व्हाट दे वर रिक्वायर्ड टू डू, और जो भी सोल्जर्स वहाँ करने जाते हैं ब्रेवली, गैलेंटली मीन्स ब्रेवली, वहाँ पर बहादुरी से काम करते हैं। एंड वर लकी नॉट टू लूज एनीवन फ्रॉम देयर ग्रुप इन द इंटेंस वार लाइक सिचुएशन, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब होती है, वार लाइक होती है, तो इसलिए वो पूरी कोशिश करते कि उनके सोल्जर्स का जो ग्रुप है उनमें से कोई भी कम ना हो। आज यहीं तक पढ़ाऊँगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट क्लास में। अगर आज लेती हूँ तो आज कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो कल पढ़ाऊँगी। ओके, तो सॉरी, आपको इस चैप्टर का हाफ पार्ट समझ में आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगी कि मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है? ओके मैम। नाउ गुड डे। गुड डे मैम।